अलीगढ़ महानगर के सारसोल स्थित बापूधाम निवासी चाय का खोखा चलाने वाली कविता पत्नी रोहतास के बुलंद हौसलों को सलाम। कविता अपने दोनों पैरों के विकलांग होने के बावजूद कोरोना से बचाव हेतु मास्क तैयार कर रही हैं। कविता अपने दोनों पैरों से विकलांग हैं, उनके पति भी विकलांग हैं। कोरोना महामारी देश व दुनिया में फैलने के बाद फेस मास्क की मांग तेजी से बढ़ी है। कविता बताती हैं कि लॉकडाउन में वह भी अन्य लोगों की भांति समाज के लिए कुछ करना चाहती थी, किंतु अपनी विकलांगता तथा गरीबी के कारण स्वयं को सक्षम नहीं समझ रही थी। एक दिन उनकी मुलाकात राष्ट्रीय सेविका समिति की महानगर कार्यवाहिका डॉक्टर निशा शर्मा से भोजन एवं राशन वितरण के दौरान हुई। कविता को उनसे प्रेरणा मिली तथा उन्हें कहा कि वह भी ऐसे समय में समाज में कार्य करने की इच्छुक हैं। डॉक्टर निशा शर्मा ने उन्हें फेस मास्क बनाने का सुझाव दिया तथा इसके लिए उन्हें कपड़ा भी उपलब्ध कराया, जिससे कविता के हौसलों को उड़ान मिली तथा उन्होंने मास्क निर्माण प्रारंभ कर दिया। शुरुआत में कुछ दिन तो उन्होंने घर पर ही मास्क बनाए। कुछ समय बाद लॉकडाउन 3 में ढील मिलने पर अब वे चाय के खोखे पर ही मास्क निर्माण करती हैं। अब तक उन्होंने लगभग 400 से 500 मास्क बनाकर तैयार कर लिए हैं, जिन्हें अब वे गरीब जनता में वितरित करेंगी। इंडिया न्यूज़ सचर की खास खबर प्रभारी रईसर के साथ चंद्रमोहन शर्मा, सहयोगी अवधेश सिंह। आप मास्क बना रही हैं, कब से बना रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं मास्क ये करीब 15 दिनों से बना रही हूँ और ये कम से कम 300 के करीब बना चुकी हूँ मैं। इसलिए बना चुकी हूँ कि इससे सबके लिए सुविधा हो और मैं निःशुल्क मदद करना चाह रही हूँ कि सभी लोग मदद कर रहे हैं, थोड़ा कुछ मैं भी कर लूँ। कोरोना जैसी बीमारी चल रही है, उसमें आपको किसने ऐसा अहम योगदान करने को कहा है या अभी तक आपने? मैं अपने सहयोगी से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन्होंने इतने सारे मास्क बनाए हुए हैं, तो करीब दिखाना चाहेंगे कितने सारे मास्क अलग अलग तरीके के, अलग अलग रंग के इन्होंने बनाए हुए हैं। और हालांकि ये देश के लिए ही हैं, कि देश के कोरोना फाइटर्स के लिए हैं, देश के हर नागरिक के लिए हैं ये ऐसे मास्क जो कि बचाने के लिए काम आते हैं। जी, और क्या कहना चाहेंगी? मास्क बनाए हैं जी, ये मुझे मेरी एक दीदी है निशा दीदी, उनके जरिए मुझे ये सहयोग मिला। उनसे मैंने सीखा कि वो खाना देने आती थी हमारे लिए, तो मैंने उनसे कहा दीदी कुछ मेरे लायक हो। तो क्या नाम है आपका? मेरा कविता नाम है। कविता जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपने ये बनाए हैं, आपको किसने मोटिवेट किया और सबसे ज़्यादा आप क्या चाहेंगी हमारे चैनल के माध्यम से, क्या कुछ कहेंगी दर्शकों के लिए कि भाई इस प्रकार की प्रोत्साहन देना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए ऐसे समय में सबके लिए जितना हो सके मदद करनी चाहिए। जैसे मैं कर रही हूँ, आप भी करें, भाई साहब भी कर रहे हैं और जितना हो सके जितना आपकी मदद करना चाहें वो सब करें। आपकी मदद से इस महिला के लिए नाम दिया जिनका नाम है डॉक्टर निशा शर्मा। आइए उनसे भी जान लेते हैं किस तरह की उन्होंने प्रोत्साहन किया इन लोगों को, क्या कुछ कहेंगी? जी, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निशा शर्मा है। आपने इनको प्रोत्साहन किया है, किस तरह का क्या कुछ कहेंगे इनके लिए, क्या हमारे चैनल के माध्यम से मोटिवेट करना चाहेंगे जनता के लिए? ये सबसे पहली बात तो कविता जी स्वयं में ही बहुत साहसी हैं और बहुत मेहनती हैं। मैं पिछले 6 वर्षों से इनको यहाँ देख रही हूँ, क्योंकि ये मेरे निवास के पास में ही रहती हैं। और जब ये कोरोना वैश्विक महामारी आई तो नियमित रूप से जब भोजन वितरण के दौरान मेरी इनसे मुलाकात हुई, तब इन्होंने मुझसे ये कहा कि दीदी जिस तरीके से आप समाज की सेवा कर रही हैं, चूँकि मैं दिव्यांग हूँ इसलिए मैं समाज के लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो इस स्थिति में मैंने इनको समझाया कि हर व्यक्ति का अपने आप में समाज के लिए कहीं ना कहीं योगदान अवश्य होता है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति को ही विशेष बनाया है और आप दिव्यांग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज के लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। और इसी कड़ी में चूँकि इनको सिलाई आती थी, इसीलिए मैंने इनको कपड़ा जो है वो उपलब्ध करा दिया। इसके लिए हमारे संगठन ने, राष्ट्रीय सेविका समिति ने, हमारी महानगर की सहसंपर्क प्रमुख मैं रुचि गोटेवाल जी का हार्दिक आभार देना चाहूँगी कि हमने उनसे संपर्क किया। उन्होंने अपने यहाँ से संघ बंधुओं के माध्यम से कपड़ा यहाँ तक पहुँचवाया और उसके बाद हमने यहाँ पर इनको इलास्टिक और कपड़ा जो है वो उपलब्ध कराया। इसके बाद उनका ये प्रयास पिछले 15 दिनों से निरंतर जारी है। ये समिति से प्रेरणा लेकर के ये नियमित रूप से मास्क बनाती हैं। लॉकडाउन के दौरान जो ढील मिलती है उसमें इनका ये खोखा जो चाय का है, ये अपनी चाय के माध्यम से अपना परिवार भी चलाती हैं और खाली समय मिलने पर ये मास्क का भी यहाँ पर बनाने का कार्य करती हैं। थोड़ा बहुत भी योगदान देगा तो भारत हमारा विश्व गुरु बनकर के ही रहेगा। यही समाज की संदेश है।
आप लोगों ने जाना कि किस प्रकार का इनका जज्बा था कविता जी का कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी को लेकर के। आगे भी हम इसी प्रकार के जज्बों को आप सभी को बताते रहेंगे, जताते रहेंगे। प्रभारी रईस सर के साथ सहयोगी अवधेश सिंह व चंद्रमोहन शर्मा की खास रिपोर्ट अलीगढ़।